राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। बाबर का सेनापति मीर बाकी हाँ। अपनी शाही सेना के लाखों सैनिकों के साथ शाही सेना के साथ अपने आया, तोप बंदूक गोले सब लेकर के आया था। तो आया संजय यहाँ राम जन्मभूमि पे हमारे रामलला के मंदिर को जो है उसने तोप लगा करके गिरा दिया। तो जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगी तब तक हम छाता पगड़ी और जूता नहीं पहनेंगे। यही हमारी प्रतिज्ञा थी कि रघुकुल चुप रहा। तो वहीं से सभी लोगों ने 90,000 सूरबंश क्षत्रियों ने हर हर महादेव का नारा देते हुए लड़ाई की फिर लड़ाई के 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। वहाँ पे फिर जब 90,000 क्षत्रिय लोग जो है वहाँ पे धरती खून से इतना लाल हो गई कि उसी खून के गारे से उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। हम अयोध्या में हैं और ये है सराय राशि गांव। मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं इनको हम सूर्यवंशी कहते हैं। मैंने कुछ खबरें पढ़ी और इस गांव को जब ट्रेस किया हम लोगों ने तो पता चला कि सूर्यवंशी यानी वो लोग जो भगवान राम के वंशज हैं, और सूर्यवंशी यानी वो लोग जिन्होंने 500 साल पहले एक बेहद अजीब सी समझ में आने वाली कसम खाई थी। वो कसम ये थी भी कि वो कभी पनही नहीं पहनेंगे, पनही यानी चमड़े का जूता, कभी वो पगड़ी नहीं पहनेंगे यानी सर पे बांधे जाने वाला पग, और हाथ में कभी छाता नहीं लेंगे। मतलब ये उन चीज़ों की ओर इशारा करती है, ये 3 चीज़ें जो किसी व्यक्ति की राजसी जीवन को अंडरलाइन करती हैं। लेकिन बीते दिनों एक अनुष्ठान हुआ इसी गांव में। आसपास के माजापुरवा के लोग एक तालाब के पास इकट्ठे हुए, एक बड़े कुंड के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने कसम, अपनी 500 साल पुरानी कसम तोड़ी, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं जिनके साथ बैठा हूँ उनकी जातीय पहचान सूर्यवंशी की होगी और उनके नाम हम खुद उनसे पूछेंगे। आपका नाम क्या है भैया? नवाब सिंह सूर्यवंशी। नवाब सिंह सूर्यवंशी। और आपका नाम अंकल? दयाराम सिंह सूर्यवंशी सराय राशि। और दयाराम सिंह सूर्यवंशी सराय राशि के रहने वाले, जनपद अयोध्या, जिला मतलब थाना महाराजगंज। बस नाम तक 8वीं पीढ़ी हैं गजराज बाबा की। हमारे गजराज बाबा ने जो कसम खाई थी उनकी हम 8वीं पीढ़ी हैं। ठीक है, आते हैं आप पे। हाँ। आपका नाम भैया? राजेश सिंह सूर्यवंशी। और आपका अंकल? वंशराज सिंह सूर्यवंशी। ठीक है, मतलब सब कोई नाम के आगे सूर्यवंशी लगाते हैं। हाँ। और ये आधार कार्ड में भी लगा हुआ है कई सबके? नहीं, आधार कार्ड में तो ना लगा हुआ। अब सूर्यवंशी इसलिए लगाने लगे कि अब सब सिंह, जब सिंह हम सब सिंह लगाते थे, अब हर जात सिंह लगाने लगे तो अब सूर्यवंशी लगाने लगे कि ये नाते कि हम अपनी पहचान, हमको बताना ना पड़े हम कौन है। जब हर जात सूर्यवंशी कर रहा है, सिंह लिख रहा है, तो सिंह छोड़कर हम सूर्यवंशी लगाते। अब बारी हाँ बोलिए। जैसे मुलायम सिंह, जैसे और ऐसे बहुत हैं, अखिलेश सिंह, तो हमें सब लोगों को अपनी पहचान को अलग करने के लिए आप कह रहे हैं, इसीलिए हम वंशराज सिंह सूर्यवंशी। अच्छा, ठीक भैया। जैसे हमारा नाम जो है हमारे पिताजी ने रखा जो है शिव विजय सिंह उर्फ नवाब सिंह, ठीक है। और हमने जो अपने बेटों का नाम रखा है, एक हमारा बेटा है, ये जो है 8 क्लास में पढ़ता है और एक जो है तो आपकी 12th में है, 12वीं क्लास में है। मैं इसके आधार कार्ड में भी है आयुष सूर्यवंशी और उनका नाम है आदित्य सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी का मतलब राम जी के वंशज जी। इतनी ये अयोध्या में, अयोध्या, फैजाबाद और बस्ती के इलाके में कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितने गांव हैं, कैसा कुछ पता है अंदाजा? मोटा माटी? हाँ, भैया अंदाजा है। अयोध्या और सरयू के उस पार बस्ती जो जिला लगता है, दोनों जिला मिला करके 115 गांव है। हम लोगों का 14 का जब कोई गया जगन्नाथ जाता है, जब भंडारा होता है, तो हम लोगों सूर्यवंशियों की राजा दशरथ समाज पे मीटिंग होती है। तो हम लोग सारे जो है 14 गांव के 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 जो भी संभव हो मीटिंग में आ सकते हैं, सभी लोग आते हैं वहीं से जो है मीटिंग। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि 115 गाँव है। अच्छा, अब मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है जिसके जरिए मैं अपने सवाल जवाब शुरू करूँगा। अयोध्या के जो मौजूदा राजा हैं उनका नाम है विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, ठीक है। वो ब्राह्मण हैं, अगर मैं उनकी जाति पहचान बताऊं, ठीक है। और अयोध्या के राजा, सब लोग अपनी सामान्य ज्ञान की किताब में बच्चा पढ़ता था कि अयोध्या के राजा थे दशरथ। उनकी मृत्यु के बाद भरत इस कुर्सी पे बैठे और राम जी वनवास चले गए, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ ये जिज्ञासा है लोगों के मन में
कि अगर दशरथ जी जो राजपूत रघुकुल और आप लोग सूर्यवंशी हैं, जिनके बारे में कहा था वो राजपूत जाति से आते थे, और आप मौजूदा समय में अयोध्या के राजा के नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये विषमता क्या है, इसको थोड़ा समझाएगा, आप समझाएंगे? आप बताइए। ये है कि जब राजा जो है, हमारे जो राजा थे उनके जो नहीं थे तो इनको गोद ले लिया, उसी पर से बाभन का राज आ गया। जब गोद ले लिए तब से ही मिश्रा जो आज लग रहा है, वहीं पर से बाभन का राज आ गया। जब गोद लिए तो गोद में आए हैं। जो राजा गोद लिए थे वो रघुकुल के थे। हाँ, रघुकुल से वो गोद ले लिए, तो गोद ले लिए तब से ये इसमें आ गए जो है, इनका राज चलने लगा मिश्रा का। और उसके पहले तो नहीं चला था इनका राज। पहले तो राजा दशरथ थे, फिर एक लव और कुश को राज दिए थे जो है इनको, भरत को नहीं। जब राम जी गुप्त भये थे तो लव को राज लाहौर को दिया, कुश को दिया। यहाँ अयोध्या को राज किसी को देने सिया मांगे ओझ के राज सरजू नहाने का। रामचंद्र जी से कहीं कि यका केहू खारो ना, यका सरजू जी कुंवर हैं, यका ताई हमें का मांगे था नहाए ताई। यह नाते जो है केहू हरबे ना के केहू देबे ना की है अयोध्या का राज। थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, अवधि थोड़ा ठेठ अवधि बोल रहे हैं, मैं समझ में भी नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सीता जी ने जो है ये रामचंद्र जी से कहा था कि अयोध्या आप किसी को मत दीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा, अयोध्या राजधानी है इसको। बाकी और इनके जो भगवान राम जी के जो हमारे वंशज थे लव कुश, अन्य प्रदेशों में उनको राजा बनाया, लेकिन अयोध्या का राजा जो है उन्होंने किसी को बनाया नहीं था। यही है ना चाचा कहना? वो सब अयोध्या में, अब हम सही बोले खड़ी बोले, अयोध्या में किसी को राजा बनाए नहीं कि वो जानकी जी रामचंद्र जी से पहले मांग लीन कि सिया मांगे अवध के राज, कि सरजू नहाने का कहीं तुरे राज का ताई नहीं मांगे था, यका सरजू जी मां नहाए ताई मांगे था, ने कुंवर हैं। ये नाते जो अनबा यका केहू खारो नाती राज अयोध्या केहू कहाँ रामचंद्र जी दिहिन नहीं। और ये तो बाद में जो राजा हुए, राजा विक्रमादित्य बिसाए, उनके पास से फिर राजधानी चली है। वो तो लय हो गई थी जब की बात है, त्रेता युग की बात है। फिर द्वापर आया, कलयुग आया। एक सेकंड, नहाने वाली बात क्या बता रहे हैं ये चाचा कह रहे हैं कि जो है राजा जानकी जी सीता माता के बारे में। हाँ, सीता माता हाँ। नहाए ताई मांगे नवोद का राज, अयोध्या का राज। हिंदी में बताएंगे? हाँ, हिंदी में कहो राज मांगिन क्या केहू खारो ना, यह नहाए ताई मांगे था ने का अयोध्या स्नान तर जानकी जी मांगी थी राम से। अच्छा। हाँ, इसको केहू कहा हारो ना, तो यका कहा फिर भरत के बाद क्या दीन यका केहू जबे ना किन, ये कहते इतिहास गवाह बाकी। ठीक है। हाँ, अगर फिर ये बताइए कि जब आप लोगों के फोर फादर्स, मतलब आप लोगों के पूर्वजों ने, मैं गलत शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग के पूर्वजों ने ये पूरा राजपाट अयोध्या का एक किसी को गोद लिया और उनको सौंप दिया। और आप अभी मुझे जब इसके पहले कहानी बता रहे थे, जब राम जी वनवास को गए थे 14 वर्षों के लिए, तो भरत उस समय गद्दी पे बैठते थे चरण पादुका रख के। तो उस समय आप लोगों की के बारे में कहानी है कि आप लोग धीरे धीरे अयोध्या से बाहर होते गए। हाँ, पहले वो तो जैसा तो दान देते गए। कैसे दान देते, क्या हुआ था, कहानी बताइए पूरी धीमे धीमे। हिंदी में यही बताया कि वो जो है भरत महाराज जो बरखी जब तक नहीं हुई राजा दशरथ की, तब तक वो एक गांव रोज दान देते थे गुरु वशिष्ठ को, वशिष्ठ महाराज को दान देते थे। और ऐसा मतलब पहली बरसी पे, हाँ, दशरथ की मृत्यु को 1 साल पूरा होने तक वो दाने देते चला गए। तो जब दान हर साल हर दिन एक गांव दान, एक गांव रोज तो दान दे दिए। तो सारे हमारे सूरजबंद जैसा तो दान दिए, तैसा से यहाँ से सब चले गए, छोड़कर यहाँ से और छोड़कर और अपने दूसरे प्रांत को चले गए जब दान दे दिए। इसकी असलियत ये है। उसके बाद जो आप लोगों के पूर्वज फिर कहाँ गए यहाँ से? यहाँ से जयपुर जोधपुर राजस्थान में है हमारे पूर्वज। अच्छा। हाँ, हमारे पूर्वज वहाँ चले, हम अपनी बात इतिहास को बताएंगे तो जानेंगे कैसे आए हैं, कैसे आए। आप लोग जब आप लोग के पूर्वजों को जब यहाँ से दान दिया गया, तो आप लोग के पूर्वज यहाँ से गांव छोड़ के चले गए। हाँ। जयपुर जोधपुर और वहाँ राजस्थान के दूसरे इलाकों में चले गए। हाँ, ठीक है। यहाँ तो राजा विक्रमादित्य के बलाए पर उनको नियो जो पूजन उनका जब बनवाते थे वो गिर जाता था, उनके बलाए पर दोनों आए और यही असरफी और जो मोहर बताए आपसे लेकर गए वहाँ। राजा विक्रमादित्य के बारे में बताइए कि वो कब आए यहाँ पे? हाँ, राजा विक्रमादित्य जब त्रेता बीत गए, द्वापर बीता, कलयुग में आए। कलयुग में राजा विक्रमादित्य आए जब, तो ये सब पड़ा था, जंगल था। तो प्रयागराज आए, स्नान करे। उस दिन चैत्र राम नवमी था, शुक्ल पक्ष था। नवमी के दिन जब आए नहाने, और इनका पड़ाव वहाँ पड़ा था सरजू की तीरे। राजा निडर होते थे, इनके फौज फक्कर सब आदमी रहते थे।
तो ये काले काला आए और काले काला जो बा गए स्नान की घोड़ा सहित, और जब वो हमारे से निकले तो धप घोड़ा और अपनो तो राजा निडर हो दे, कपड़ा पड़ा पहन जैसे चले लगे जैसे रोकिन उनका, क्या हुआ तू कौन रोका? राजा विक्रमादित्य ने रोका प्रयागराज को, रोका कि आप कौन हैं, कैसे आए काला काला ये कैसे सफेद जा रहे हैं, क्या मामला है। रोकिन तो कहीं हम प्रयागराज, कहीं आप कौन, कहीं हम राजा विक्रमादित्य, कहीं तब ये कैसे यश होगा तो बताएं। आज चैत्र राम नवमी है, आज इसमें हम साल भर पाप धोते धोते गंदे मतलब काले हो जाते हैं, तो साल में एक बार हम यहाँ आते हैं और नहा लेते हैं सरजू जी में, तो सारा पाप हमारा धुल जाता है। तो फिर हम चले जाते हैं अपने वहाँ प्रयागराज को। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बसाना चाहते हैं, अयोध्या को कैसे बसाएं। तो कहीं कि आप बसाना चाहते हैं राजन, कहीं हाँ। तो कहीं कि सुबह ये काली काली गऊ मिले तुम्हें, ओके प्रणाम की हो, गोड़ धरो और कहो कि मतलब हम इसको बसाना चाहते हैं, तो ओके पहचान हमको बता दो। तो दूध गिरेगा, उसी दूध के लिख उठेगा, वही जहाँ जो चीज़ हो जाए लिख उठे वही वो चीज़ बनवा देना। ठीक है। यही बता कर वो चले गए। सुबह मिली गाय और पहचान वो प्रणाम की ही नौ गाय जो है वो करी और चली, दूध गिरता गया कि यहाँ सीता रसोई है, यहाँ जन्मभूमि है, यहाँ हनुमानगढ़ी है। राजा विक्रमादित्य गाय के पीछे पीछे चलते गए और गाय बताती गई और गाय से दूध गिरता गया और ये पता चलता गया कहाँ पे क्या क्या है। हाँ, तो उसी पर उन्होंने निशान लगवाए और निशान लगवाने पर जब जो है उसको पैसा तो था नहीं, चले गए फिर उज्जैन जब गए वहाँ से धन लेकर आए, इसको बनवाने को शुरू किए। तो दिन भर बनवावे, शाम को सब भार गिर जाए। तब बड़े बड़े जोशी विद्वान बनवावा गए, सब बैठे तो बताएं कि जो है जब तक सूर्यवंश की राजधानी है, जब तक सूर्यवंश इस पर 5 ईंटा नहीं रखेगा तब तक ये नहीं बनेगा। और उस समय तक कोई से पड़ा रहा, जंगल था। तब उन्होंने आए तो वो उन्होंने एक समय जब ये सब हो रहा था, उस समय अयोध्या के राज परिवार पे कौन राज कर रहा था? तो कौन राजा था वहाँ? कोई राजे नहीं था, सब जंगल लय हो गई थी, पृथ्वी लय हो गई है, पृथ्वी तो लय हो गई थी। तो कलयुग की बात है, जब राजा विक्रमादित्य आए तब से कोई राजा नहीं था यहाँ। उन्होंने तो राजा बने, जब बनाकर उन्होंने जब बनवाकर बैठे सिंहासन पर, तो उनको ही घमंड हुआ कि अयोध्या में हमारे किस राजा कोई पैदा नहीं हुआ। तो बैठे जब सिंहासन पर, तो सरजू माता ने कहा कि इनको तो घमंड हो गया। तो 2 लाल लेकर आई और सुबह जब उनका दरबार लगा और खड़ी हुई कि कहीं भाई देखो माता आई हैं, इनको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा ये हमारे लाल का कीमत दे दो। तो कहीं खजानती से दे दो कीमत। अरे कहीं यक्के लाल पकड़िन, अरे कहीं महाराज ये ला यक्के लाल के तोहार पूरी अयोध्या कीमत नहीं बा, 2 लाल कीमत कहाँ दे देवो। अरे माता से पूछो ये के हुए। तो कहीं माता आप कौन? कहीं हम सरजू माता, तुम्हें घमंड होइगे कि हमारे किस राजा नहीं अयोध्या में क्यों पैदा भय। अरे जब राजा दशरथ के राम भय तो डलरी भर भर लाल ऐसे लुटाएगे, 2 लाल हमहो कहाँ चढ़ुआ मिला रहा। यह समय के बाद तू अपना कहाँ घमंड मान लियो, हमारे किस राजा नहीं क्यों। फिर क्या हुआ आगे? तो आगे फिर यहीं पर से राज चला राजा विक्रमादित्य पर। जब आप बता रहे हैं कि जोशी वगैरह आए और बोले कि सूर्यवंशियों के हाथ से ईंटा लगेगा, मैं फिर से मंदिर पे आ गया हूँ कि सूर्यवंशियों के हाथ से ईंट लगेगी और तभी मंदिर का निर्माण सही हो पाएगा, तभी अयोध्या बसेगी। तभी अयोध्या बसेगी। हाँ। तभी जब जो है हमारे सूर्यवंशी परिवार का कोई जब आएगा, जब वहाँ पे 5 ईंटा जब रखेगा तब जो है अयोध्या पूरी बसेगी। ठीक है जी। तो वो गए अपना जो है मना करके, जो है अपना भाई विद्वान बुलाया गया। विद्वान को राजा को सलाह मिली जो है, तो उन्होंने भाई बताया। तो वो फिर अब सूर्यवंश खोजने लगे, तो वो लोग जो है राजस्थान गए। क्योंकि पहले ही आप लोग के पूर्वज यहाँ से घर छोड़ के चले जा चुके थे राजस्थान। हमारे पूर्वज तो वहीं है ना, हम लोग भी वहीं से आए हैं। हाँ, हम लोगों से आए हैं वहीं से। वहीं राजा सूर्यवंश जो है टोटल जो है सब वहीं राजस्थान से ही है, राजस्थान से ही हम लोग आए। आप लोग फिर आए यहाँ पे? हाँ। आप लोग के परिवार से कितने लोग आए फिर उस समय? 2 लोग आए थे भैया। अच्छा, नाम पता है आप लोग को? हाँ, 2 लोग नहीं, चाचा से पूछ लीजिएगा, उनको ज्यादा। उस पार रह चले गए, इस पार चले गए। अच्छा, 2 भाई थे, नाम पता है? नहीं, नाम तो नहीं पता। नाम तो भाई कहाँ, नाम तो हमको नहीं। हमको आपसे पहले ही बता दिए कि अकबर ही राजा जो हुआ अनपढ़, हम भी अनपढ़ हैं। जो हमको बताया गया हमें वही ज्ञान है, और उसके बाद हमें लाइक कापी किताब दे देवो तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। और जो मैं बस सामान्य ज्ञान के लिए जानना चाह रहा हूँ अंकल। हाँ, तो 2 लोग आए, तो दोनों ने क्या किया? दोनों लोगों ने जो है फिर आकर के यहाँ ईंट रखे। फिर जो है जब ईंट रखे तो उसके ऊपर जब ये था कि भाई सूर्यवंशी जब 5 ईंट रख देंगे, उसके बाद फिर आप बनाओ, फिर वो नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद वो बना के फिर पूरी अयोध्या बन गई। पूरी अयोध्या बन गई। तो फिर अब वो कहे भाई अब तो अब बनने लगा, अब हम लोग जाएं।
तो जब वो जाने लगे जो है तो उन्होंने उनके जो है पोटली या जो भी था उनके पोटली में उसमें सोना और हीरे जवाहरात जो भी थे वो तो कुछ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मना किया था, क्योंकि हम अयोध्या दान कर दिए हैं तो हम वहाँ दान वाली चीज़ जगह से वहाँ से उस स्थान नहीं से लेंगे। कुछ लेकर के आना मत। तो वहाँ पे 2 लोग जो आए थे ईंट रखने, वो वापस जाने लगे तो उन्होंने अशर्फी दी। हाँ आप बता रहे थे अशर्फी हाँ सर, मिठाई के अंदर, लड्डू के अंदर हाँ, छुपा के दी। लड्डू के अंदर छुपा करके रख दी। तो यहाँ से अब रास्ते में गए, जब वहाँ पहुँचे तो जब वहाँ पहुँचे जो है तो उनके भावे देखो भाई, जब मैं तो इन लोगों ने देखा है तो तुम तो यहाँ से, हम लोगों ने मना किया था, तो आप जो है यहाँ से सोना क्यों लेकर के आए, लड्डू क्यों लेकर के आए। तो ये हुआ कि ऐसा है कि अब लेकर के आओ, अब जाओ, अब आप लोग भी अब आप यहाँ रहने काबिल नहीं हो। इतना मना करने के बाद भी जब वो, जैसे हम लोग दान दे दिए थे तो अब मना कर दिए थे, अगर आप भी लेकर के आए हो तो आप यहाँ से जाओ। तो वही जब 2 लोग आए तो एक यहाँ अयोध्या में बसे, एक बस्ती में, एक बस्ती में बसे। दोनों लोगों से आज जो है इतना जो है 115 पूर्वा बसा। हाँ, 115 गांव जो है सूर्यवंशियों का हुआ है। अच्छा, यानी वो 2 लोग जो यहाँ पे आए थे मंदिर की नींव रखने, उन्हीं लोगों ने 2 लोगों ने मिलके कालांतर में इसी 115 गांवों के सूर्यवंशियों के पूर्वज हैं। एक सेकंड, हाँ, जो आज बंसालावली है यहाँ सूर्यवंशियों का, इस पार उस पार मिला के वही 2 लोग के हैं जो वहाँ से राजस्थान से निकाल दिए गए थे कि हमारे यहाँ जो है ये दान दे दिया गया है और आप लेके आए हैं, बता रहे प्रसाद में निकला लड्डू, हीरा मोती मणि, वही लोग लौट के यहाँ पे बनाते हैं। फिर चले आए, फिर इस पार दोनों भाई। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए हमको, अब ये वो समय आ गया है 500 साल पहले का लगभग जब कसम खाई जाती है, क्या कहानी है बताइए उसकी। कहानी है भैया, आज के वही लगभग 1528 या 29-30 ऐसे रहा होगा। तो हम बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी शाही सेना के लाखों सैनिकों के साथ, शाही सेना के साथ अपने आया, तोप बंदूक गोले सब लेकर के आया था। तो उसने जो है राम मंदिर को ध्वस्त करने की उसकी नियत ही वही थी बाबर की, कि मंदिर को तोड़ो, मस्जिद बनाओ, अपने जो है इस्लाम का जो है प्रचार करो, प्रसार करो, हिंदुओं को काटो मारो भगाओ यहाँ से। तो आया संख्या यहाँ राम जन्मभूमि पे हमारे रामलला के मंदिर को जो है उसने तोप लगा करके गिरा दिया। ठीक है। तो हमारे पूर्वज जो थे ठाकुर गजराज सिंह, उनको भी जानकारी हुई। तो यहाँ के अगल बगल के मात्र 2 दिन में अगल बगल के जितने भी क्षत्रिय गांव थे सभी लोगों से उन्होंने जाकर संपर्क किया, और जिसमें मात्र 2 दिन में 90,000 सूरवंश क्षत्रिय एकत्रित हुए। हमारे बाबा ठाकुर का लड़ने गए फिर। हाँ, फिर हमारे पूर्वज जो है फिर सबको साथ में ले करके गए। रास्ते में सूर्यकुंड पड़ता है, सूर्य भगवान का मंदिर है, तो वहीं पे जो है सूर्य भगवान के सामने 90,000 सूरवंश क्षत्रियों ने कसम खाई कि जो है जब तक कसम उन्होंने खाई कि जब तक जो है हमारे रामलला का मंदिर नहीं बन जाता या हम उद्धार नहीं करा लेते, इन आक्रांताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेते, तब तक जो है हम लोगों की जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और पनही, मतलब चमड़े का जूता। हाँ, चमड़े का जूता और छाता, ये जो है तालुकादारों की उनकी होती नहीं थी भैया। पहले पीछे लोग छाता लेकर के चलते थे, या ठाकुर लोग सब लोग साफा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे। ये मतलब हम लोगों की जो शान है हमारे वासेपुर में भी रामाधीर सिंह लेके चलता है हाँ, छाता, हाँ, 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 है ना, तो वैसा। हाँ, उसी में सभी लोगों ने भैया जो है भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म प्रतिज्ञा ली थी तत्कालीन जो है, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो तत्कालीन जो है कवि थे जयराज जी। तो हमारे बाबा की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो उन्होंने कविता लिखी है, 2 लाइन उन्होंने लिखी है अपनी उसमें, मैं आपको दिखा दूँ 1 मिनट। कोई बात नहीं, उसके बिना भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो याद नहीं है ना, और 2 ही लाइन है, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया था। आयुष कहाँ है बेटा इसमें? ये है। तत्कालीन कवि जयराज ने अपने एक दोहे में उस समय के सूरवंशी क्षत्रियों की भीष्म प्रतिज्ञा की इस प्रकार वर्णन किया है। जन्मभूमि उद्धार होए जा दिन बरी भाग, छाता जग पनही नहीं और न बाधे पाग। मतलब इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि जब तक जो है हम रामलला को उद्धार नहीं करा लेंगे तब तक जो है न तो रहेगा छत पे, हाँ, ना नहीं रहेगा पैर में, ना हाथ में छाता, ना छाता रहेगा। फिर सभी लोगों ने कसम किस लिए खाई? क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास जो है पहले जो है अग्निय शस्त्र थे नहीं, उनके पास तोप थे, बंदूकें थी, मतलब फायर पावर नहीं थी। हाँ, फायर पावर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक वो था, भगवान राम के लिए चल रहे हैं। मान लीजिए अगर हम सब लोग जो है हुए तो हमारी जो नस्लें बचेंगी, हमारी जो पीढ़ियाँ बचेंगी आने लगे, तो वो अपने रामलला के लिए लड़ते रहेंगे और उस कसम को निभाते रहेंगे जब तक रामलला हम लोग मंदिर नहीं बनवा लेते।
तो वहीं से सभी लोगों ने 90,000 सूरबंश क्षत्रियों ने हर हर महादेव का नारा देते हुए लड़ाई की फिर। गए। फिर लड़ाई के 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग जो है शहीद हुए। हमारे बाबा को जो है जो इसमें पता चलती है कहानी से, तो हमारे बाबा को जो है बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने गोली मार दिया था पीछे से। 8 फुटा नौजवान थे, लोग बताते हैं इतनी बड़ी खोपड़ी थी, बहुत बड़ा चेहरा था, मोछ बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, सांवले रंग के थे। अच्छा जी, और तो वो जो मार दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर बाबर ने मीर बाकी ने क्या किया, यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में दहशत डालने के लिए कि देखो हमारे इस्लाम के खिलाफ जो भी जाएगा यहाँ का, तो उसके साथ हम क्या करते हैं जबर। तो उसने जो है शाही सेना के साथ में तोप भेज करके, हमारा जो पुश्तैनी घर हुआ करता था, इतना बड़ा घर हुआ करता था कि उसमें हाथी जो है आराम से आंगन तक चली जाती थी, निकल के चली जाती थी, उसको उड़वा दिया। उसको जो है तोप लगा करके उड़वा दिया। यही नहीं, वहाँ पे फिर जब 90,000 क्षत्रिय लोग जो है वहाँ पे धरती खून से इतना लाल हो गई कि उसी खून के गारे से उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद सुनिए, उन लोगों की लाशों का जो है नहीं मिला, वहीं पे एक कुआं था, उसी कुआं में 90,000 लोगों को डलवा दिया वो। अच्छा, हाँ, ये मान्यताएं हाँ, हैं यहाँ ये पे। डलवा दिया। सुनिए, तो जब उसने डलवा दिया तो उसने दोनों तरफ से दीवार उठा करके उसको ढक भी दिया। बाद में उसमें बाबर ने अपने उसमें बाबरनामा लिखा है, उस कुआं का नाम गज शहीदी रखा था। बाबर ने अपने उसमें लिखा है गज शहीदी कुआं उसको बोला जाता था। बाबर ने जो अपने किताब में लिखा है गज शहीदी। गज शहीदी, उस कुआं का नाम गज शहीदी दिया गया, जिसमें 90,000 लोगों को उसमें डाल करके बंद करवा दिया था अच्छा, उस समय। और फिर नाम निर्मली था। अच्छा, निर्मली था। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अब आप और तब से जो है हम ही लोग जो है भैया, चूँकि हम लोग उन्हीं की 9वीं पीढ़ी हैं, चाचा हमारे 8वीं हैं, ये जो है ये भी 9वीं है, वो हमारा बेटा, ये दोनों जो है 10वीं पीढ़ी हैं जी। तो हम लोग ठाकुर गजराज सिंह के। ठाकुर गजराज सिंह के। तो भैया ऐसा कोई संख्या है आपके पास कि भगवान राम की या दशरथ की क्या भी पीढ़ी है, ऐसा कुछ पता है आप लोग को? नहीं, बस के बारे में तो पीढ़ी बहुत थी, जो बा यही कुल में जो है भागीरथ पैदा भई, जो गंगा जी वहाँ गंगा जी को लाए स्वर्ग लोक से देवलोक को, इसी कुल में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, इसी कुल में आज और दशरथ तमाम पैदा हुए, इसी कुल में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, इसी कुल के खानदान सब अयोध्या के राजा थे। लेकिन अभी पीढ़ी की संख्या नहीं हाँ, पता पीढ़ी है। की संख्या हमारे अनपढ़ हैं, इसलिए नहीं। और आप 2-4 दिन में आप हमसे जाना चाहेंगे तो हम उसको निकलवाएंगे और देंगे कि कहाँ नहीं, से। कोई बात है, हम ऐसे समझना चाह रहे थे। एक चीज़ बताइए, फिर आप लोगों ने कल के दिन यानी 15 जनवरी को आप लोगों ने अपना वो जो प्रतिज्ञा थी 400-500 साल पहले की, उस प्रतिज्ञा को आपने भंग किया। हमारी प्रतिज्ञा तो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर को बनने के लिए 2019 में हाँ 2019 में जब उन्होंने वो किया था, जो है फैसला सुनाया था, उसी दिन हमारी समझ लीजिए प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने ये देखा जो है भाई चलिए राम मंदिर हमारा बन जाए, फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है हमारे भगवान का घर बन जाए, हमारे पूर्वज का घर बन जाए, फिर उसके बाद हम लोग जो है, चूँकि कल का दिन इतना अच्छा था, इतना सुनहरा था, ये मकर संक्रांति के दिन था, सूर्य भगवान का दिन था, और सूर्य भगवान के समक्ष ही हमारे पूर्वजों ने कसम खाई थी। इसलिए हम लोगों ने जो है, चूँकि मंदिर तो भैया बन ही गया है, अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 तारीख से शुरू होना था, जिसे आज से शुरू हो गया है। अब वो 22 तारीख को भगवान रामलला जो है केवल अपने घर में स्थापित होना है, बाकी वो सब उनका घर तो बन ही गया है। एक चीज़ बताइए मुझे कि आप लोग जब ये कह रहे हैं, तो एक छोटी जिज्ञासा, फिर मैं इस बातचीत को बंद करता हूँ कि बहुत सारा एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है, आप लोग सुन भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे, कि भाई ये मंदिर पूरा नहीं हुआ है और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। जैसे शंकराचार्य लोगों का बयान है, जैसे कई पार्टी के लोगों का बयान है। तो मंदिर, अगर उनका कहना भी गलत नहीं है, मंदिर का ग्राउंड फ्लोर ही कंप्लीट हुआ है, पहले ऊपर के 2 तल अभी भी बचे हुए हैं, बाहर का काम बचा, मंदिर तो भी नहीं बना है, प्राण प्रतिष्ठा ही हो रही है। तो इन सब आरोपों पे आप लोग क्या सोचते हैं? ये सब आरोप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। ये जो है जैसे त्रेता में रामा अवतार हुआ तो वो भी नरलीला किए रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने जब बाल को मारा तो बाल ने कहा कि हम बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोह मारा, कहीं अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सटिए कन्या समचारी, इन्हें जो कुदरूप बिलो क्यों ताहे बदे कुछ पाप न वही। फिर उन्होंने कहा कि आप मेहरारूक विरोग में रहो और आप सुग्रीव मेहरारूक विरोग में रहा, ये काखर हमसे कहे तो रावण जानकी समेत लायक तोहरे कदम में धय दे हुई, तू जो उनबा कहाँ जानो, कहीं कहो जीवित कह दी, कहीं नहीं अब हमें जीवित न करो तो ये तो राजनीति कूटनीति रामा दलमा चला। कौन करता है राजनीति राम मंदिर के नाम पे? आप लोग इतने मानिंद पुराने लोग हैं इस गाँव के, इस पूरे अयोध्या के। यही तो है कि पूरा नहीं हुई, पार्टी कर नहीं रही है, विपक्ष लोग। कांग्रेस और सपा
जो भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियां करती हैं, वो इसलिए करती हैं। अगर अब आज भाजपा ना होती, मोदी योगी ना होते, तो शायद सर्वोच्च न्यायालय भी ये फैसला सुनाने में उसके हाथ कांपते। हाँ, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी योगी के प्रेशर में सुनाया है फैसला? फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने ये कहा कि हम फैसला तो सही देंगे, लेकिन मुझे ये आशंका है कि कहीं जो है दो समुदायों में बवाल ना हो जाए, पूरे देश में दंगा ना हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हलफनामा गया है, शायद मुझे जो जानकारी है, कि जो है नहीं, आप फैसला दीजिए, जो सही है आप वही दीजिए, और हम कोई दंगा नहीं होने देंगे, ऐसा शपथ पत्र दिया है, जो मुझे जानकारी में आया है। हाँ, तब तो सही बात है ये। नहीं, वो का सही गलत तो हम नहीं मान सकते हैं, हम यही मानेंगे। हम उसको इसीलिए मानेंगे, ये मानेंगे कि त्रेता में रामा अवतार, द्वापर में कृष्णा अवतार, कलयुग में योगी और मोदी का अवतार हुआ है। हम उनको अवतारिक मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे। इनका इसीलिए अवतार हुआ है कि राम को उद्धार करने के लिए, यही जो है इनका योगदान है और यही उनका अवतार हुआ है। काहे से भीष्म प्रतिज्ञा, इन्होंने जब भीष्म प्रतिज्ञा लिख रहे हैं, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि खाली हम आपका रथ हाँकब, अस्त्र न उठाओ, तो भीष्म पितामह ने वहीं प्रण किया कि तो अस्त्र गहि के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखइयो, पारस सहित मुरारी, कि तो आज अस्त्र उठाए लेबो और कि तो रण छोड़ देबो। तो उन्होंने अस्त्र उठाया नारायण ने। तो यह प्रतिज्ञा हमारे बाबा गजराज की थी कि या तो जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगी तब तक हम छाता, पगड़ी और जूता नहीं पहनेंगे। यही हमारी प्रतिज्ञा थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्होंने राजा दशरथ ने कहा था, कैकेयी ने जब कहा कि अपने बात से विचलित हो जाओ या तो जो है हमको वरदान दो, तब उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस समय ने इस वचन को कहा था, राजा दशरथ ने कहा था कैकेयी की बात पर। तो ये समय समय पर की जो बात हुई, उसी समय पर सब कहानी चली। ये गलत कोई आरोप लगावे कि मोदी ये के जोगी, इनका अवतारिक हैं, जोगी मोदी के अवतार हुआ है। ठीक है, ये आप लोग कह रहे भैया सुनिए, अगर ये जल्दी। अगर ये राजनीति ना होती तो ये आज कांग्रेस जो है हमारे रामलला को जो है अस्तित्व को ही नकार रही थी। कर रहे थे रामलला का काल्पनिक है, वहाँ पे विद्यालय बनवा दिया जाए, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया। अब आज अगर वही जो है मस्जिद उनको दे दी गई है, अभी तक उनकी नींव नहीं पड़ी है, तो उस पे जो है इन लोगों का ज्ञान कहाँ चला जाता है। वो लोग जो है उस पे हमारे राम मंदिर का जब तक फैसला नहीं आ जाता है, तब तक जो है कांग्रेस और सपा विपक्षी पार्टियां यही कहती थी कि काहे के लिए झगड़ा हो रहा है, सब मंदिर वो बनवा दीजिए, अस्पताल बनवा दीजिए। तो आज अगर मस्जिद अगर नहीं बनना है तो आप मस्जिद की जगह ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मस्जिद की जगह इन लोगों को बोलना चाहिए कि आज के डेट में वहाँ जो धुन्नीपुर में जो दिया गया है उनको फैसले में, तो वहाँ पे उनको जो है हॉस्पिटल स्कूल क्यों नहीं बनवाने के लिए बोलते हैं। और ये लोग रामलला के अस्तित्व को नकारते थे। हमारे रामलला के विरोध में 21 वकील खड़ा करती थी कांग्रेस। तो और अखिलेश और जो है अस्तित्व को नकारती थी। तो आज वो है अब वो निमंत्रण किस मुंह से वो आएंगे यहाँ अपना दर्शन करेंगे वो। हाँ, चलिए, तो ये थे सराय राशि के लोग, सूर्यवंशी समुदाय के लोग, अपनी राय, अपनी बात और अपना इतिहास और अपना मत सामने रखते हुए। आप अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम सिद्धांत है, कैमरे के पीछे हैं जीत। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।